ये बच्चे जब आए थे तो इन बच्चों को पता नहीं था। ये बच्चे कुश्ती में बहुत अच्छे हैं, सारे दाव पेच जानते हैं कुश्ती के कि सामने वाले पहलवान को कैसे चित करना है, लेकिन ये राजनीति नहीं जानते थे। मोदी जी से कहो, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए बेटी बचाएं कि उनके साथ दुराचार करेंगे इनके मंत्री और विधायक सांसद। कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की आन बान शान और भारत की बेटियां रोते हुए सोती। अरे आप ही तो असली पत्रकार हो। असली पत्रकार टीवी अखबार वाला होता है। वे तो तलवे चाटने वाले हैं, हम लोग पेट पालने वाले हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की बाइट उठा के देख लेना, सत्यपाल मलिक ने तो उसी दिन बाइट दी थी। अब डूब के मर जाना वो पापा की परी भी और वो चैनल वाला भी। बीजेपी के साथ मलाई खाते हैं और जब हम मलाई नहीं खाने देते हैं तो फिर हमारी शिकायत करते हैं। देखिए पशु हमारे, भाई हम तो मलाई खाएंगे, ये तो गाय का गोबर और मोती पिएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हरिंदर ताऊ। हरिंदर ताऊ, क्यों आए जंतर मंतर? हमारे बच्चों के साथ दुराचार हुआ है, सरकार ने धोखा किया है, तो अपने बच्चों से मिलने आया। क्या धोखा हो गया? बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है और सरकार ने पिछली बार जब ये आए थे तो सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात और बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया था और बच्चे उसमें फंस गए थे और आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए और उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चे दोबारा आए। लेकिन पहले तो यही पहलवान थे, आए थे, उन्होंने कहा था कि घर का मामला है, हमारी मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे जब आए थे तो इन बच्चों को पता नहीं था। ये बच्चे कुश्ती में बहुत अच्छे हैं, सारे दाव पेच जानते हैं कुश्ती के कि सामने वाले पहलवान को कैसे चित करना है, लेकिन ये राजनीति नहीं जानते थे। इन्होंने सोचा सरकार हमारी है, बात मान लेगी हमारी, जैसा कह रही है इनकी बात मान लेते हैं। अब क्या हो गया? नहीं पता था कि इस देश के राजनीतिक इतने गाढ़ हैं और इतने फ्रॉड लोग हैं कि वो तुम्हें भी फंसा लेंगे। तो अब ये समझ गए तो आए हैं वो अपनी बात कहना। लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हरियाणा का कब्जा हो जाए रेसलिंग पर। देखिए, जो व्यक्ति प्रदेश की बात करेगा, या तो वो कहे कि जब इन्होंने मेडल जीता था वो हरियाणा का झंडा ले रहे थे मासिक, तो मैं मान लूँगा। किसका झंडा ले रहे थे? भारत का तिरंगा। तो ये किसके बच्चे हैं? भारत के हैं। तो अगर इन्हें कोई प्रदेशों में बांटेगा वो देश का गद्दार होगा। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। कैसे हैं? अपराधी, किसानों का अपराधी गृह मंत्री अजय टैनी उसकी बगल में बैठा है, रेसलरों का अपराधी सांसद उनकी बगल में बैठा है। तो अपराधी, अगर मेरे साथ अपराधी रहेंगे तो मैं अपराधियों का संरक्षक हुआ ना। मोदी जी पर भरोसा नहीं है, वो तो किसी को भी जेल भेज देते हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब जेल में है। तो क्या अपराधी की जगह जेल है मोदी जी के राज में। अजय टैनी कहाँ है? अपराधी की जगह संसद में है, मोदी जी के बराबर में है, और आम जनता की जगह जेल में है। आप लोग को मोदी जी पर भरोसा नहीं है? करा था हमने भी भरोसा। कहा था ना कि 2022 होगा, अमृत महोत्सव होगा, प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, होगी। हर नागरिक के सर पर छत होगी 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिए। कोई सा एक वादा? आप पत्रकार हैं, 8-9 बार लाल किले से बोल चुका है। राम मंदिर किसके राज में बना है? राम मंदिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। काशी कॉरिडोर सज गया है? किसको नौकरी मिली? महाकाल का दरबार सजा है। कौन कह रहा है? हिंदुओं की सरकार। मैं गया था उसी महाकाल, मैं गया था, यही देखने गया था। ऐसे बना है, ऐसे यहाँ महाकाल के दर्शन होते हैं। जो आम गरीब जनता जाती है
वो 20 फुट की दूरी से दर्शन करती है। जो 250 रुपये देता है वो 10 फुट की दूरी से दर्शन करता है। और जो 750 रुपये देता है वो महाकाल को की पिंडी को छू करके निकलता है। और महाकाल की वहाँ भी कंडीशन है कि महिला आएगी तो साड़ी बांध के आएगी, पुरुष आएगा तो धोती बांध के आएगा। बताओ किस भगवान ने कहे कि पैसे दो जब दर्शन दूंगा? आप बताइए क्या लग रहा है, मोदी जी इतने राष्ट्रवादी हैं, राम राज चल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा और वो बर्दाश्त करेंगे? तो राम राज में अत्याचार तो कहो ना अपराध राज है। पत्रकार महोदय आप ही कहो, राम राज में अत्याचार नहीं होते, अपराध राज में अपराध होते हैं। मोदी जी से कहो, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए बेटी बचाएं कि उनके साथ दुराचार करेंगे इनके मंत्री और विधायक सांसद? कौन अपनी बेटी को भेजेगा? दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रोन भेज के पता कर लेता हूँ। तो मोदी जी तेरे घर के छत के नीचे बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, क्या 3 दिन से तेरा ड्रोन उड़ा नहीं? उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, क्या हुआ? मोदी जी पर भरोसा नहीं है आपको? इन राजनेताओं पर भरोसा इन बेटियों ने भी किया था। आज मैं वही शब्द कहता हूँ कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की आन बान शान और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं। अरे हाथ उठवा लीजिए, मोदी जी के खिलाफ एक हाथ नहीं उठेगा। कहाँ चक्कर में पड़े हैं क्या आप? चीज? मोदी जी के खिलाफ एक हाथ नहीं उठेगा, उठवाइए हाथ। किसका? पैर भी उठा देंगे बस। और अभी आ जाने दो 2024, हाँ। मोदी जी की टांग बिठा देंगे। यही कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं आप लोग, हैं? राजनीति आप लोग ना आंदोलन जीवी हैं। बिल्कुल हम राजनीति कर रहे हैं, हम आंदोलन जीवी हैं। हम मोदी की तरह बहरूपीय नहीं हैं, दुगड़ी बजाने वाले नहीं हैं। बहरूपीय नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल है, मोदी है तो मुमकिन है। देश का नाम डंका सुनिए, मोदी है तो मुमकिन है, बेटियों की अस्मत लुटेगी, ये मुमकिन है। देश बिकेगा, ये मुमकिन है। अरे क्या बिक गया? क्या नहीं, क्या बचा? क्या है बचा? क्या है बिका? क्या है? रेल बिक गई, भेल बिक गई, सेल बिक गई, सड़क बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, तो इतना टीवी अखबार आसमान बिक गया, जमीन बिक गया, टीवी बस अखबार- देश की जनता की चड्ढी बनियान बचा है। अब का और बना दियो, वो भी बिक जाएगा। अरे टीवी अखबार वाला बेवकूफ है जो ये सब दिखा नहीं रहा है, खाली आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन है टीवी? सपाई हो आप, है? सपाई हो, सपाई। सफाई करने तो आए हैं हम, इन भ्रष्टाचारियों की सफाई करने के लिए आए हैं। मोदी जी के राज में तुरंत न्याय होता है, देख नहीं रहे यूपी में? सीधा सीधा न्याय होता है, नो कोर्ट, नो कचहरी, नो जेल, सीधा ठोको नीति। इसे क्या कहते हैं? अपराध राज। राम राज, अपराध राज। राम राज। 150 मुकदमों का अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ है? ये कौन है? कौन है? आप बताइए। तुम बताओ ना। बाहुबली उत्तर प्रदेश का, कितने बाहुबली है उत्तर प्रदेश के अंदर? मोदी जी से पूछ, योगी जी से पूछ के बताओ कि टॉप 10, टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दो। अगर कर सकता तो बता दो। कहाँ से आगे? करा दो ना, नहीं कराओगे। दूसरी चीज, आप इनसे पूछ के बताओ ना कि अभी मैं, आप पत्रकार हैं, आप बहुत खोज। अरे हम लोग पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हैं। अरे आप ही तो असली पत्रकार हो। असली पत्रकार टीवी अखबार वाला होता है, वे तो तलवे चाटने वाले हैं, हम लोग पेट पालने वाले हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एक पापा की परी अंजना ओम कश्यप, हाँ। वो कहती है हाँ। कि सतपाल मलिक जी के लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है, हाँ। हम इसलिए डिबेट नहीं करते। तो मैं उसे बताता हूँ कि भारत का एक किसान तुम्हें चैलेंज करता है कि 14 फरवरी 2019 को हमारे 44 जवानों की बलि दी गई थी और 15 जनवरी 2000। अब काहे नहीं बोले सतपाल मलिक जब मलाई खा रहे थे सत्ता का? अरे बीच में मत काटो, वही तो बता रहा था। हाँ। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एक्सप्रेस की बाइट उठा के देख लेना, सत्यपाल मलिक ने तो उसी दिन बाइट दी थी। अब डूब के मर जाना, वो पापा की परी भी और वो चैनल वाला भी। अमित शाह ने कहा है कि मलाई खाते हैं ये लोग, बीजेपी के साथ मलाई खाते हैं, और जब हम मलाई नहीं खाने देते हैं तो फिर हमारी शिकायत करते हैं। देखिए, दूध हमारा, पशु हमारे,
भाई हम तो मलाई खाएंगे, ये तो गाय का गोबर और मोती पिएंगे। आज कह रहा हूँ सच्चाई। अबे मलाई कौन खाएगा? हम धर्म पर हमला कर रहे हैं आप, आस्था पर हमला कर रहे हैं। गौमूत्र पीना आस्था है। और बच्चों की अस्मत लूटना, उसे क्या कहोगे? एक सीरियस सवाल बताइए ताऊ, क्या लगता है कि अब जाट समाज को भी न्याय के लिए जंतर मंतर आना पड़ेगा? जाट समाज तो बहुत बलशाली समाज है, बहुत ताकतवर समाज है। अब तुम इसे जाति में लेके जाओगे। मैं कह रहा हूँ SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, हाँ। ये बिखरा हुआ समाज है। और जिस दिन ये इकट्ठा हो गया, और ये डर ही नहीं इस चीज से है। सारी राजनीतिक जो ये बैठे हैं ना सत्ता के दलाल, इनको डर इससे है कि जिस दिन ये एक जगह आ गया, सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, इस पर भी आरोप जाति जनगणना कहाँ चले गए आप? क्यों जातिवाद फैला रहे हैं? क्यों भाई? अब एक बात बताओ, जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहता हो कि वो क्या नाम है, कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री था वो येदियुरप्पा, कि आप सिर्फ लिंगायत समाज में बड़े रहिए, तो ये जातिवाद नहीं है? तो एक बात बताइए कि क्या महिला खिलाड़ी जो हैं धरने पर बैठी हैं, देश की बेटी धरने पर बैठी हैं, लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने पहली बार में लोगों को कहा था कि हमारा घर का मामला हम आपस में सुलझा लेंगे, इसलिए समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, पहली बार ये ऐसे बैठे थे कि ये कुश्ती लड़ना जानते हैं, सामने वाले पहलवान को चित करना जानते हैं, किस दाव से चित करना है। ये नहीं जानते थे कि भारत में इस तरह की राजनीति होती है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम बड़े पहलवान हैं, हमारी बात सुन लेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने मान ली। तो सोचिए, किसान आंदोलन के बाद फिर से जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है, और इस बार देश की खिलाड़ी बैठी हैं। सवाल है कि टीवी अखबार में इस पर बहस नहीं हो रही है। टीवी अखबार वाला तो नहीं दिखा रहा है ताऊ। देखिए, भारत के अंदर यही दुर्भाग्य है कि PMO से ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। PMO में एक अधिकारी बैठा है, सुबह वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज देता है कि आज ये एजेंडा चलेगा, और जो भी एजेंडे में शहंशाह फंसेगा वो एजेंडा किसी टीवी अखबार में नहीं आएगा। तो मेरे सवाल और ताऊ के जवाब पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।